नमस्कार, मैं लोकेश मुकवाना। आज झालावाड़ जिले के भवानी मंडी में भवानी मंडी कोटा रेंज के पुलिस महानिदेशक यानी कि आईजी राजेंद्र प्रसाद गोयल और झालावाड़ जिला पुलिस अधीक्षक एसपी अमित कुमार बुडानिया आज भवानी मंडी के दौरे पर रहे और डिप्टी कार्यालय पहुंचने पर पुलिस जवानों ने आईजी को गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया। इसके पश्चात आयोजित सीएलजी सदस्यों ने महिला सखियों का साथ वाद संवाद कार्यक्रम में क्षेत्र की ज्वलंत समस्याओं को लेकर मंथन किया गया। बैठक में डीवाईएसपी प्रेम कुमार चौधरी सहित व्यापार मंडल के प्रतिनिधि और प्रबुद्ध नागरिक मौजूद रहे। संवाद के दौरान सीएलजी सदस्यों ने पुलिस अधिकारियों के समक्ष समस्याओं का अंबार लगा दिया, यानी कि बाल मुकुंद मेघवाल ने किसानों के खेतों में बिजली के तार चोरी होना बताया। वहीं अवैध ब्याज माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। ऐसे गरीब लोगों का शोषण किया जा रहा है। ऐसे में यातायात व्यवस्थाओं को लेकर भी प्रीतपाल ने सब्जी मंडी में जाम शव यात्रा के दौरान होने वाली असुविधाओं के बारे में भी वहां अवगत कराया। हम आपको जानकारी दे दें कि जिस तरह से सीएलजी सदस्यों ने अपनी अपनी बात रखी, वहीं नारायण सिंह ने नई पुलिस चौकी की स्थापना और पुरानी चौकियों को वापस गठित करने को लेकर कहा। ऐसे सुझाव महिला सुरक्षा को लेकर भी किया गया। अनुचिंता और महिला सखियों के सदस्यों ने कड़ा रुख अपनाया। रीना प्रजापति ने बस स्टैंड पर नशेड़ियों के जमावड़े की बात कह दी। ऐसे में वाहनों की रफ्तार को अंकुश लगाने वाले, जबकि रवीना चौहान ने कृषि उपज मंडी के किसानों के लिए भोजन और ठहरने की व्यवस्थाओं को लेकर वहां बात कर दी, जबकि ये विषय पुलिस का नहीं था। ऐसे में आपको बता दें, डॉक्टर प्रदीप ने शादियों में बजने वाले डीजे व बुलेट बाइक की साइलेंसर को लेकर भी कहीं ना कहीं बात रखी। ऐसे में एसपी ने आश्वासन दिया है कि जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में बुजुर्गों ने शांति भंग हो रही है। ऐसे में डिम्पल पवार ने रजिस्ट्री और एग्रीमेंट होने वाले फ्रॉड से लेकर आम जान को बचाने की गुहार भी लगाई। जिला एसपी अमित कुमार बुडाना ने कई समस्याओं को मौके पर ही समाधान करने के निर्देश दिए और बताया कि पुलिस अपराधियों के खिलाफ शटर डाउन की कार्रवाई के लिए कटिबद्ध है। यानी कि आईजी राजेंद्र प्रसाद गोयल ने सदस्यों को आश्वासन दिया कि समाज में हर वर्ग की सुरक्षा पुलिस की प्राथमिकता होती है। उन्होंने छेड़खानी व बुलेट के साइलेंसर व अवैध गतिविधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के पर भरोसा जताया। और खबर 24 न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट देखिए कि किस तरह से राजेंद्र प्रसाद गोयल ने भवानी मंडी पुलिस उपाधीक्षक का निरीक्षण किया और किस तरह से आम जनता से संवाद किया और किस तरह से पत्रकारों से वार्ता की। सुधार करने की जरूरत है और क्या क्या सुधार आपने फील किया है, वो सारी चीजें बेहिचक आप श्रीमान एसपी साहब के सामने प्रस्तुत। वैसे साहब, जो मैं समस्या का जिक्र कर रहा हूँ वो पुलिस से संबंधित ज़्यादा नहीं रखती है, पर पिछले 3 साल से हर सीएलजी मीटिंग में हम उस समस्या को उठा रहा हूँ कि हमारे भवानी मंडी में नई सब्जी मंडी में शमशाद मुक्तिधाम रोड पे ट्रैफिक जाम की बहुत समस्या। सब्जी वाले वैसे काम नगर पालिका, लेकिन नगर पालिका करती नहीं है और वो हटते हैं और 3 दिन बाद फिर वापस आए थे। पिछले 3 साल से वहाँ कोई भी शव यात्रा लेके निकलते हैं, अगर उस पर वो पता से फूल कुछ फेंकते हैं तो वो सब सब्जियों में जाता है। तभी कह सकती है जब नगर पालिका हमसे मांगे कि हमें यहाँ से अतिक्रमण हटाना है। अगर हमें स्थानीय संस्था बोलेगी तो ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि पुलिस, जितनी भी पुलिस हमारी, उसी सेम टाइम पे भेज देंगे। अब ये स्थानीय संस्थाओं पे आपको दबाव बनाना पड़ेगा। किसी भी तरह अतिक्रमण से अगर आमजन को, व्यापारियों को कोई बाधा उत्पन्न होगी तो वो अतिक्रमण हटाए। हम पुलिस देने में कोताही नहीं करते। अभी वर्तमान में पदमावत के पीछे से 8-10 किसानों की बॉर्डर चोरी हुई है, वायर चोरी हुई है। निवारण होना चाहिए। काफी एक्सीडेंट अभी हाल ही में हुए हैं, उसका एक बड़ा कारण ये भी है। खिड़कियाँ और दरवाजे तक गिरने लग जाता है उससे, तो यहाँ अगर कुछ प्रतिबंध हो इसके ऊपर तो काफी इफेक्टिव रहेगा। कोई उचित ना परिवादी जा सकता है, ना कोई राहत हो सकती थी। उस पिड़ावा सी ऑफिस को हम लोग पिड़ावा के मुख्य शहर में लेके गए थे। वो अभी 1 महीने पहले डाक बंगलों में शिफ्ट कर दिया, जहाँ एसडीएम ऑफिस और पिड़ावा सी ऑफिस अब दोनों आसपास हो गए। ऐसी सदर थाना था सर। सदर थाना, सदर जो इलाका है सर, उस इलाके में भी नहीं है। उस इलाके से भी 10 किलोमीटर दूर पाटन इलाके में सदर थाना चल रहा है। अब उसके लिए हम चाह रहे हैं कि जो सदर का इलाका है उसके बीच में सदर थाना जाए सर। उसके लिए पिछले 3-4 दिन से मैं और सीओ साहब दोनों लगे हुए सर, उसको एकदम सदर इलाके के बीच में लेके जाएंगे सर। एक ये कर रहे हैं सर। ऐसे ही परिवार हमारा थाना था सर, जो एकदम टेंडर बिल्डिंग में चल रहा था, उसको किराए की भूमि लेकर, किराए का मकान लेकर उसको शिफ्ट किया सर। सारागांव घाटोली उसको भी ऐसे ही शिफ्ट कर रहे हैं सर। जितने भी आगे ये तो चौकियां भी बता रहे हैं सर, वो चौकियां जहाँ है, मुझे लगता है कि चौकियों की जगह बदलनी चाहिए, उन्हें स्थापित करना चाहिए। अगले 2-3 महीने में होमवर्क करके, ना केवल भवानी मंडी पूरे जिले में ही अपनी होमवर्क कर रहे हैं। कई जगह सर लगभग
ऐसे कोई 10-15 गांव होंगे अलग अलग जगह से जो है तो किसी एक थाना में सर, लेकिन वो उस थाना से भौगोलिक रूप से एकदम कटे हुए और दूसरे थाना के एकदम पास में आते हैं सर। तो उसका भी स्टडी करा के फिर जो अपने पीएचपी से मुख्यालय से संपर्क करके सर उसमें भी गजट में नोटिफिकेशन में चेंज करा के ताकि वहाँ के लोगों को न्याय मिल पाए और वो रिस्ट्रक्चरिंग हो पाए, वो इंस्टीट्यूशनल हम कर रहे हैं सर। उड़ा के निकल जाए। तो आप उससे हमारी रिक्वेस्ट है कि एक गार्ड्स वहाँ पर हमेशा तैनात होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर एक तो मेट्रो हॉस्पिटल आता है, वहाँ सारी बसें भी हैं, वहीं मुक्तिधाम आता है और 4 चौराहे के बीच में लड़के इस तरह की हरकत करते हैं। इससे तो मेरे को लगता है ज़्यादा कुछ शिकायत नहीं आ रही। मेरा सुझाव मैंने इसी का पदाधिकारी ने कहा था कि अपना जो थाना क्षेत्र है जिससे पिपलिया पुलिस चौकी है, झालावाड़ रोड है या पचकौड़ में है और एक जो आरटीई के सामने है, इधर 2 पंचायत परिणाम और नारायण दोनों साइड में रह जाती है, दोनों में उनकी बॉर्डर से लगी हुई है पूरी। साहब समस्याएं तो पहले काफ़ी थी, लेकिन जब से एसपी साहब आए हैं काफ़ी समस्याओं पे सुधार हुआ है। जब एसपी साहब यहाँ पहली बार सीएजी की मीटिंग में पधारे थे, यहाँ काफ़ी समस्याएं रहती, उस समस्या का काफ़ी हल हुआ। और एक समस्या और थोड़ी बाकी चल रही है कि यहाँ जो ये 2 नंबर का काम है, इसमें एमडी इसका इस पर काफ़ी अंकुश लगा है, लेकिन इसके साथ साथ एक समस्या और है, उस पर भी थोड़ा विचार करना पड़ेगा कि यहाँ जो काफ़ी लोग हैं जो इंटरेस्ट से पैसा देते हैं, 16 सीपीयू रखने ऐसे कस्बे में सर, बड़े बड़े कस्बे में 16 सीपीयू नहीं होते सर, तो 16 सीपीयू के पास है सर। भवानी मंडी कस्बे में जब हमने पुलिस मित्र भी सबसे पहले भवानी मंडी में ही बने थे, तो वो एक बड़ी सफलता है सर। उसका सब असर ये हुआ है कि तीनों भवानी मंडी सर्किल के तीनों थानों का ये देख रहे थे कि जनवरी से लेकर अब तक जो चोरी के मुद्दे में है वो 2 दर्ज हुई है भवानी मंडी, मिस्त्रोली, पगारिया में। कि किसी भी सर्किल की मुझे लगता है एक आदर्श स्थिति के हम आसपास पहुंच चुके हैं कि इतनी बड़ी मजबूती आई है। वो सब यहाँ के व्यापार मंडल की जो मेहनत है और जो प्रयास है और जो पुलिसिंग जो इनका योगदान देने उसमें बड़ी मदद मिली सर। और सबसे ज़्यादा शिक्षित जो वर्ग है, जो हमें आमतौर पर देखने को मिलता है सर, जो सामाजिक कार्यों में पुलिस के पहलुओं में आगे नहीं आते हैं सर। ये हमारी हर जगह चिंता रहती है कि कहीं लॉ एंड ऑर्डर होता है सर, तो जो 3 लोग नेतृत्व कर रहे होते हैं, हर जगह ऐसे लोग होते हैं जिनके ऊपर 5-5, 10 मुकदमे में। भवानी मंडी इलाका एक ऐसा है जहाँ शिक्षित वर्ग जो है वो समाज का प्रतिनिधित्व करता है, जो सक्षम लोग हैं, जो समझदार लोग हैं सर। तो ये बड़ी खुशी की बात है। प्रशासन मैं अभी जब कुछ देर के लिए पुलिस अधिकारियों से चर्चा कर रहा था, तो यहाँ के व्यापार मंडल के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में जो एसपी साहब के द्वारा बताया गया वो अत्यंत प्रशंसनीय है कि 16 सीपीयू जो आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं, निश्चित रूप से उसका रिजल्ट आप लोग भी देख रहे होंगे और आगे भविष्य में देखने को भी मिलेगा। आपने देखा होगा एक थाने पर करीब 20 आदमी की नफरी होती है और वो आसपास के 50 गांव उसको 20 आदमी संभाल लेते हैं। तो आपने 16 आदमी दे दिए, इसका मतलब है कि हमें एक नया पुलिस स्टेशन दे दिया। और ये जो सिस्टम किया है कि उनको चेकिंग पुलिस कर रही है, इसका रिजल्ट निश्चित रूप से बहुत अच्छा है। कुछ समस्याओं के समाधान तो आपके एसपी साहब ने कर दिए, कुछ उनके समाधान का प्रयास बताया गया। मैं इसमें स्पेशली ये जो मोटरसाइकिल के पीछे जो साइलेंसर चेंज करके चलाते हैं या लड़कियों के साथ छेड़खानी वाली बात बताई गई, इन घटनाओं पे हम निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे और अगले 2-4-5 दिन में ही आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ये मैं स्पेशली अभी डिप्टी साहब और लोकल एसएचओ साहब को बता के जाऊँगा, इस पर आप रेस्ट एश्योर हैं। मैं इस अवसर पर एक जो समस्या बता रहे थे आप, ट्रैफिक समस्या, मैं पहली बार अपने निरीक्षण किया है और काफी लोगों से आपने संवाद किया है, बहुत सारी चीजों को लेकर डोर टू डोर 1-to-1 हुआ है। किस तरह का असर देखते हैं जिले को झालावाड़? आप अगर पूरे जिले की बात करें तो मेरे को करीब करीब इस रेंज में आए 8 माह हो गए। तो जो कुछ कार्रवाइयाँ अलग हटके की गई है, जो शायद बिल्कुल सर आपको भी अलग हटके लगी होगी, जिसमें ऑपरेशन शटर डाउन भी एक कार्रवाई है। अपराधियों में इतना भय हुआ है कि एनडीपीएस एक्ट से रिलेटेड, जो कि हमने दूसरे जिले में जब कुछ मुलजिमों को पकड़ा तो यह आया कि भाई यहाँ की जो पुलिसिंग रही उसके खौफ से अपराधियों ने अपने रूट तक बदल दिए या कुछ लोगों ने अपना धंधा छोड़ दिया। तो अपराधियों में जो भय होना चाहिए वो उत्पन्न है कि पुलिसिंग से हुआ है, जिसमें पुलिस अधीक्षक का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
जी सर, आज भवानी मंडी पधारे सर, क्या संवाद हुआ सर? अभी हमने जो पिछले 1 घंटे से यहाँ के आंकड़ों का जो देखा है, जी सर। उसमें देखा है गत वर्ष की तुलना में चोरी नकबजनी के अपराधों में बड़ी तेजी से गिरावट आई है। मात्र 2 प्रकरण दर्ज हुए हैं। सीएलजी मीटिंग के दौरान जो बात आई थी किसानों की मोटर चोरी का, तो वो आप और हम सभी वाकिफ है कि इतनी इंटीरियर पार्ट तक पुलिस नहीं जा पाती है रात्रि गश्त के दौरान। फिर भी जब आज ये समस्या रखी गई है तो उन पर भी हम प्रभावी कार्रवाई करेंगे। परंतु जो तुलनात्मक आंकड़े हम देखा करते हैं किसी भी वर्किंग के लिए, उसमें बेहतरीन सुधार जो कह सकते हैं वो इस पूरे वृत्त में हुआ है, तीनों थाना क्षेत्र में। यह अंतर्राज्यीय सीमा क्षेत्र है, काफी भाई हर आदमी अपने इलाके का टाइगर तो एसपी होता है। अब अगर उसका इतना इकबाल है कि अगर उसके डर से आदमी इलाका छोड़ दे, तो उसके बाद निश्चित रूप से जिस इलाके में अपराधी जा रहा है वो वहाँ की पुलिस और प्रशासन की ड्यूटी है कि उन पर अंकुश करे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि केवल सारे इलाका छोड़ के जा रहे हैं। कईयों में कानून का डर उत्पन्न होने से अपराध की राह भी उन्होंने छोड़ी है। एक सवाल सर, पुलिस का जो काम नहीं होता उसके लिए भी जैसे एसपी साहब जैसे पधारे हैं हमारे क्षेत्र में, काफी समस्या जो हमारी होती नहीं है फिर भी उनका निस्तारण करने के लिए तत्पर रहते हैं। जिस तरह से भवानी मंडी की कई ऐसे केस हैं जो पुलिस से थोड़ा सा अलग हटके थे, लेकिन फिर भी साहब ने किए सर। तो इस तरह का सर पुलिसिंग सबके, अगर पूरे राजस्थान में इस तरह की पुलिसिंग हो जाए तो काफी सर अच्छा रहता है। नहीं, इस और सभी जगह हमारे डीजी साहब के द्वारा डायरेक्शन भी दिए जाते हैं, क्योंकि समस्या किसी भी विभाग की हो या किसी भी तरह की हो, अल्टीमेटली अगर वो समाधान उसका नहीं होता है तो उसको संघर्ष के रूप में पुलिस को आगे आना पड़ता है। तो ये अच्छी शुरुआत एसपी साहब ने की है, लेकिन अन्य जगह भी ये प्रयास किए जा रहे हैं कि समस्या किसी भी विभाग की हो। जैसे कोटा में ले लो, हमारे गोवंश के जब वो मृत्यु हो जाती है उनके निस्तारण की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, तो वो प्रॉपर व्यवस्था तो पुलिस नहीं करेगी। लेकिन जब जब कहीं इधर उधर अवशेष मिल जाए तो उसका समस्या का जो सामना करना पड़ता है वो पुलिस को करना पड़ता है। तो ये हमारा प्रयास भी रहता है कि अगर प्रत्यक्ष रूप से पुलिस की समस्या नहीं भी हो और अन्य विभाग की हो तो उसे सामंजस्य बिठाकर उनका भी समाधान किया जाए। थैंक यू सर, थैंक यू। आज के स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। बने रहे खबर 24 न्यूज के साथ। मैं लोकेश मकवाना, नमस्कार।